नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस में। आज हम बात करेंगे राज्य पोषित कृषक समग्र विकास योजना के भाग 3 रामतिल बीज प्रोत्साहन योजना के बारे में। जब यह योजना 2007 में लागू हुई थी, उस समय यह सरगुजा संभाग के 2 जिलों जसपुर और सरगुजा एवं बस्तर संभाग के 3 जिलों जगदलपुर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर में मतलब कुल मिला के 5 जिलों पर लागू था, जो कि वर्तमान में अब 9 जिले हो गए हैं, जिसमें कि सरगुजा संभाग में बलरामपुर और सूरजपुर को शामिल किया गया है और बस्तर संभाग के सुकमा और कोंडा गांव को शामिल किया गया है। इस योजना के उद्देश्य क्या है? राम तिल की कम उत्पादकता वाली किस्मों को नवीन उन्नत किस्मों से प्रतिस्थापित करना। दूसरा, फसल एकीकृत पोषण प्रबंधन को प्रोत्साहन देते हुए भूमि की उर्वरा शक्ति व फसल उत्पादन में वृद्धि करना। उच्चहन क्षेत्रों में कम लाभकारी फसलों तथा कोदो, कुटकी व उच्चहन धान को राम तिल से प्रतिस्थापित करना। कृषकों को राम तिल काश्त की अद्यतन तकनीकों से परिचित कराना व अतिरिक्त आय का एक सुनिश्चित विकल्प उपलब्ध कराना। 5. रामतिल बीज उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं रामतिल बीज प्रोत्साहन योजना के अनुदान के बारे में। कुल 7 तरह के अनुदान दिए जाते हैं, जिसमें पहला बीज है, दूसरा यह खंड प्रदर्शन पे, तीसरा हस्त या बैल चलित कृषि यंत्र पर अनुदान पे है, चौथा उर्वरक मिनी किट वितरण, पांचवा बीजोपचार, छठवां PSB, सातवां सूक्ष्म तत्व जिंक सल्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पर है। पहला देखते हैं बीज मिनी किट वितरण पर। इसमें 100% अनुदान है। इसके दूसरे भाग पे पे ब्रीजर सीट खरीदी पर अनुदान अधिकतम 500 या बीज की वास्तविक कीमत जो भी हो। तीसरा, आधार बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान 500 रुपये प्रति क्विंटल, 375 कृषक हेतु और 175 बीज ग्रेडिंग प्रोसेसिंग आदि पर व्यय हेतु है। चौथा, प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान पर है 500 रुपये प्रति क्विंटल, 375 रुपये कृषि पर एवं 175 बीज ग्रेडिंग प्रोसेसिंग आदि पर व्यय है। प्रमाणित बीज वितरण अनुदान 800 प्रति क्विंटल या कीमत का 30% जो भी कम हो। खंड प्रदर्शन पर प्रदर्शन हेतु आवश्यक आदान सामग्री के लिए 500 रुपया या कीमत का 50% जो भी कम हो। हस्त बैल चलित कृषि यंत्र पर 50% अनुदान है या न्यूनतम जो भी कम हो दे होगा। अनुदान कीमत का 50% या निम्नानुसार जो भी कम हो दे हो। इसमें 2 तरह के अनुदान है, पहला बैल चलित यंत्र है, दूसरा हस्त चलित यंत्र है। चौथा, उर्वरक मिनी किट वितरण, कुल 300 रुपया प्रति मिनी किट। बीजोपचार में फफूंदनाशी रसायन हेतु 15 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुदान हेक्टेयर पे है, न कि एकड़ पे। छठवां, PSB प्रति हेक्टेयर 50 रुपये अनुदान है। सातवां, सूक्ष्म तत्व जिंक सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट प्रति हेक्टेयर 200 रुपये अनुदान है। मतलब यहाँ अनुदान जो है एकड़ पे नहीं है, हेक्टेयर पे है। आठवां, कृषक प्रशिक्षण है, तो यह अनुदान नहीं है, सहायता है। 30 कृषकों के समूह के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण के रुपये 3500 रुपये प्रति प्रशिक्षण देय होगा। आकस्मिक व्यय प्रचार प्रसार एवं साहित्य सामग्री हेतु। योजना के घटक एवं अनुदान सहायता के पश्चात बात करते हैं हितग्राही चयन एवं उसके अनुमोदन की प्रक्रिया की। अनुसूचित जनजाति के कृषक ही योजना के पात्र होंगे। ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी आवंटित लक्ष्यानुसार हितग्राहियों की सूची तैयार करेंगे। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से लेंगे। अनुमोदित सूची में पहले लिखे नामों को योजना के अंतर्गत लाभ देने हेतु वरीयता दी जाएगी। शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची फसल मौसम की अवधि तक ही मान्य होगी। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जनपद पंचायत से अनुमोदित सूची उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे। उपरोक्तानुसार चयनित कृषकों को योजना में प्रस्तावित घटकों के लिए अनुदान दिए होगा। मतलब हितग्राही चयन एवं अनुमोदन में जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। बीज उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा कृषकों से क्रय की गई मात्रा पर की जाएगी। प्रमाणित बीज पर जो अनुदान की सूची है वरिष्ठ कृषि विकास
अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त चयनित कृषकों की सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त करेंगे और इसे उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे। इसी सूची के आधार पर ही एसडीओ एग्रीकल्चर इसका भुगतान करवाएंगे। खंड प्रदर्शन का आकार 1 एकड़ का होगा। कृषक को 1 एकड़ से अधिक का प्रदर्शन प्लाट नहीं दिया जाएगा। फील्ड प्रदर्शन के अंतर्गत प्रमाणित बीजों का ही उपयोग किया जाएगा। उन्हीं कृषकों को खंड प्रदर्शन हेतु चयनित किया जाएगा जो राम तिल की कतार बोनी हेतु सहमत हो। प्रदर्शन प्लांट यथा संभव सड़क के किनारे डाले जावे जिससे प्रदर्शन प्रभावी हो सके। कंट्रोल प्लांट डालना आवश्यक है। कृषि आदान सामग्री सहायता और अनुदान है जो उसकी सूची जो है उसे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से सूची को अनुमोदन कराएंगे एवं इसकी सूचना उप संचालक कृषि को देंगे और उसी आधार पर ही अनुदान देय होगा। दूसरा, उर्वरक मिनी किट यूरिया 20 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो तथा पोटास 5 किलो लक्षण अनुसार वितरित किए जाएंगे। यदि इन उर्वरकों की कीमत 300 रुपये से कम होगी तो शेष राशि जैविक खाद हेतु प्रदान किया जाएगा। यदि उपरोक्त उर्वरकों हेतु राशि कम हुई तो शेष राशि का भुगतान स्वयं करेंगे। कृषि यंत्र वितरण पर अनुदान। उप संचालक कृषि जिले के उन्नत कृषि यंत्रों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम या कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से कराएंगे, परंतु इसका अनुमोदन कौन करेगा? अभी तक जो 2-3 चीजें थे उसे जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति कर रही थी। कृषि यंत्र वितरण पर जो अनुदान है उस सूची का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन पश्चात ही एसडीओ एग्रीकल्चर उसके अनुदान को प्रदान कर पाएंगे। कृषक प्रशिक्षण 1 दिवसीय। उप संचालक कृषि योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन विकास खंडवार करेंगे तथा जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से इसका अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मतलब किस किस विकास खंड को कितने कृषक इस हेतु संख्या निर्धारित होगी उसका निर्धारण जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति करेगी और कृषकों का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से करेंगे। मतलब विकास खंड की जो सूची है, किसानों की सूची है, उसका अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति करेगी। लेकिन किस किस पंचायत से कितने कितने लोग जाएंगे, कौन से पंचायत के लोग भाग लेंगे, इसका अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति करेगी। मतलब जो प्रशिक्षण वाला है वहां पर जनपद और जिला पंचायत दोनों की स्थायी समितियों की भूमिका रहेगी। प्रशिक्षण कहां कहां होगा? कार्यक्रम के क्रियानुसार कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय अथवा कृषक प्रशिक्षण केंद्रों, राज्य स्तरीय कृषि प्रशिक्षण अकादमी, प्राचार्य किसान प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ कृषि अधिकारी इसकी सूची जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन पश्चात ही कर पाएंगे। कृषक प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित राशि 3500 रुपये होगी, जिसमें 30 कृषकों का मानदेय प्रति 50 रुपये प्रति कृषक है। मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन। इस योजना के मॉनिटरिंग के लिए मूल्यांकन समिति भी 2 स्तर पर कार्यरत है। पहला विकासखंड स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर। विकासखंड स्तरीय समिति में वरिष्ठ कृषि अधिकारी के नेतृत्व में अधीनस्थ मैदानी अधिकारियों एवं संबंधित कृषकों द्वारा जिला स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में फसलों का निरीक्षण करेंगे तथा फसल कटाई के परिणाम तैयार कर प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तरीय समिति की भूमिका क्या होगी? संयुक्त संचालक कृषि तथा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान प्रभारी वैज्ञानिक एवं जिलों के उप संचालक कृषि के साथ विचार विमर्श कर प्रत्येक जिले के लिए कृषि अधिकारियों वैज्ञानिक की संयुक्त समिति गठित करेंगे। यह समिति फसल अवधि में कम से कम 2 बार वानस्पतिक अवस्था तथा प्रजनन अवस्था में भ्रमण कर अवस्थानुसार मार्गदर्शन करेंगे।